बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी घोषित कर दिए। बीजेपी ने कांग्रेस से आए सभी बागियों को टिकट देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने किसको कहां से टिकट दिया। बीजेपी की इस रणनीति का क्या कांग्रेस कोई तोड़ निकाल पाएगी? दरअसल बीजेपी 26 मार्च को गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बंगाल में आगामी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। गुजरात के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर, इसके अलावा कर्नाटक में 1 और बंगाल में 2 सीटों पर चुनाव होंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में लिस्ट जारी करके सभी को चौंका दिया। पार्टी ने प्रदेश में 6 सीटों पर कांग्रेस से बागी हुए सभी नेताओं को टिकट देकर कांग्रेस के सामने उतार दिया है। धर्मशाला विधानसभा सीट से सुधीर शर्मा, लाहौर स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीते शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया। इन्हें बीजेपी में शामिल करते समय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। हालांकि अभी निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मंजूर नहीं किए गए हैं। ऐसे में इनकी सीटों पर उपचुनाव के शेड्यूल पर भी स्थिति फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, जबकि बीजेपी के पास 25। 3 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा था। वित्त विधेयक पारित करते समय व्हिप जारी करने के बावजूद सदन में मौजूद न होने पर कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए। निर्दलियों ने भी अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। इस्तीफा मंजूर होने के बाद 9 विधायकों के कम होने के बाद विधानसभा में 59 विधायक रह जाएंगे। हिमाचल में उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो लोकसभा की 4 सीटों के लिए अंतिम और 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इसी दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी करवाए जाएंगे। ये 6 विधानसभा क्षेत्र वही हैं जहां कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया था। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे इन उपचुनावों के भी। प्रदेश में 7 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई तय की गई है। नामांकन पत्रों की छंटनी 15 मई को होगी। 17 मई को नाम वापस लिए जाएंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए यही प्रक्रिया रहने वाली है। अब हिमाचल में उपचुनाव का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि जितने बागी थे, जितने कांग्रेस पार्टी से निकाले हुए थे, उन सबको बीजेपी ने अब टिकट देकर चौंका दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।